द डिबेट में आपका स्वागत है। निब्बाण बौद्ध धर्म का शायद सबसे बड़ा और सबसे रहस्यमयी शब्द। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि जो स्रोत सामग्री है वो हमें दो अलग-अलग रास्तों पर ले जाती है। एक रास्ता कहता है कि ये परम शांति यहीं अभी मुमकिन है हमारे रोजमर्रा के जीवन में। तो सवाल ये है, क्या निब्बाण मन की एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है, एक तरह की ठंडक जिसे हम सब अनुभव कर सकते हैं? मैं आज इसी नजरिए को आपके सामने रखूंगी कि निब्बाण एक व्यवहारिक और इसी जीवन में अनुभव की जाने वाली अवस्था है। और मैं ये तर्क दूंगा कि निब्बाण एक परम आध्यात्मिक लक्ष्य है। इसे रोजमर्रा की क्षणिक शांति समझ लेना इसकी गहराई को बहुत कम करके आंकने जैसा है। ये एक ऐसी मंजिल है जहां पहुंचने के लिए गहरी और बहुत लंबी साधना की जरूरत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा मानना है कि निब्बाण का पूरा सार उसके नाम में ही छिपा है। निब्बाण यानी बुझ जाना या ठंडा हो जाना। ये कोई दूर की कल्पना नहीं है, मरने के बाद किसी सोने के शहर में जाने जैसा बिल्कुल नहीं है। ये तो बस हमारे मन के अंदर जो 3 तरह की आग हर वक्त जलती रहती है उसके शांत हो जाने का नाम है। पहली आग है राग की, यानी किसी चीज को पाने की जबरदस्त इच्छा। दूसरी है द्वेष की, मतलब नफरत और गुस्से की आग। और तीसरी है मोह की, भ्रम और अज्ञान की आग। जब ये आग बुझती है तो जो ठंडक महसूस होती है, बस वही निब्बाण है। मैं आपको बस यहीं रोकना चाहूंगा। आपने कहा जो ठंडक महसूस होती है, क्या ये ठंडक मतलब वैसी ही है जैसी गर्मी में ठंडी हवा का झोंका लगने पर महसूस होती है? हाँ, एक तरह से हाँ। स्रोत सामग्री हमें यही समझाने की कोशिश करती है। असल में हम सब अपनी जिंदगी में शायद बिना जाने छोटे छोटे निब्बाण का अनुभव करते हैं। आप सोचिए, जब आप किसी खूबसूरत पहाड़ को देखते हैं और एक पल के लिए अपनी सारी चिंताएं भूल जाते हैं, या किसी की मदद करने के बाद मन में एक अजीब सा सुकून महसूस करते हैं, उन पलों में क्या होता है? आपके मन की वो इच्छा और तनाव की आग वो कुछ देर के लिए शांत हो जाती है। यही छोटी छोटी शांति की अवस्थाएं हैं जो हमें जिंदा रखती हैं। अगर ये न हो तो लगातार इच्छाओं, चिंताओं और तनाव की आग तो हमें पागल ही कर देगी। तो मेरा कहना है कि निब्बाण कोई रहस्यमयी चीज नहीं, बल्कि एक मनोविज्ञानी प्रक्रिया है जो यहीं और अभी से शुरू होती है। आपकी बात सुनने में बहुत आकर्षक लगती है और मैं ये मानता हूं कि मन की ये क्षणिक शांति बहुत कीमती है। लेकिन इन छोटे छोटे अस्थायी अनुभवों को निब्बाण का नाम देना मुझे लगता है उस परम लक्ष्य के साथ नाइंसाफी है। आप जिन अनुभवों की बात कर रही हैं वे मन की सतह पर मौजूद परेशानियों के शांत होने जैसे हैं, जबकि सच्चा निब्बाण वो मन की अचेतन गहराइयों में छिपी उन प्रवृत्तियों का जड़ से खत्म होना है जिन्हें पाली भाषा में अनुसय कहा गया है। तो आप कह रही हैं कि यह केवल ऊपरी तौर पर मन को शांत करने जैसा नहीं है। ये जो अनुसय शब्द आपने इस्तेमाल किया, क्या आप इसे हमारे श्रोताओं के लिए थोड़ा और सरल कर सकते हैं? इसका असल मतलब क्या है? बिल्कुल, अनुसय का मतलब है अंदर सोया हुआ। यह हमारी वो गहरी आदतें हैं जो बार बार राग, द्वेष और मोह की आग को भड़काती हैं, भले ही हमें होश भी न हो। जैसे किसी को देखते ही गुस्सा आ जाना या किसी खास चीज की तरफ हमेशा खिंचे चले जाना, यह हमारी प्रोग्रामिंग का हिस्सा बन चुका है। निब्बाण इस पूरी प्रोग्रामिंग को मिटाने का नाम है, न कि सिर्फ कुछ देर के लिए शांत हो जाने का। इसीलिए स्रोत सामग्री में 2 तरह के निब्बाण का जिक्र आता है। एक सउपाधिशेष निब्बाण जो शरीर के रहते हुए मिलता है, और दूसरा अनुपाधिशेष निब्बाण जो शरीर के अंत के साथ होता है। यह वर्गीकरण ही बताता है कि यह एक अंतिम और पूरी अवस्था है, कोई अस्थायी अनुभव नहीं। लेकिन क्या ये वर्गीकरण खुद मेरे पक्ष को मजबूत नहीं करता? सउपाधिशेष निब्बाण का मतलब ही है उपाधि या शरीर के रहते हुए निब्बाण। ये तो इसी बात का सबूत है कि इसे इसी जीवन में पाया जा सकता है ना? मरने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। स्रोत तो साफ कहता है कि अगर किसी चीज का फायदा इसी जीवन में ना मिले तो वो सर्वोच्च लक्ष्य कैसे हो सकता है? जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर का साम्राज्य कहीं बाहर नहीं, हमारे दिल में ही है, वैसे ही निब्बाण भी यहीं और अभी अनुभव करने की चीज है। मैं आपकी बात समझता हूं, पर मैं यहीं और अभी का मतलब शायद अलग तरह से निकालता हूं। मेरे लिए इसका मतलब है कि अभ्यास आज से
इसी पल से शुरू होना चाहिए। यह तात्कालिक संतुष्टि का कोई वादा नहीं है, बल्कि अभ्यास की तात्कालिकता का एक आह्वान है। आपने सौपाधिसेस निब्बाण की बात की, जो सही है, पर यह अवस्था भी मन की उन गहरी परतों, जिन्हें अनुसेय और आसव मतलब अशुद्धियों का बहाव कहते हैं, को पूरी तरह साफ करने के बाद ही मिलती है। यह परतें एक दिन में नहीं बनती, तो एक पल में कैसे हट सकती हैं? इन्हें हटाने के लिए लगातार कोशिश, जागरूकता और गहरी साधना की जरूरत पड़ती है। यह एक पल में होने वाली घटना नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक यात्रा है, जिसका हर कदम यहीं और अभी उठाया जाना है। मैं समझ सकती हूँ कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, लेकिन ये नजरिया उसी पारंपरिक धारणा को बल देता है कि निब्बाड़ के लिए हजारों जन्म लगते हैं। लेकिन क्या ये विचार जन्म यानी जाति शब्द की एक खास समझ पर आधारित नहीं है? स्रोत हमें भाषा के दो स्तरों के बारे में बताता है, एक लोगों की भाषा और दूसरी धम्म की भाषा। लोगों की भाषा में जन्म का मतलब है शरीर का पैदा होना, लेकिन धम्म की भाषा में जन्म का मतलब है मन में मैं और मेरा के भाव का एक बार पैदा होना। अच्छा, तो आप कहना चाहती हैं कि हर बार जब हम मैं सोचते हैं तो एक जन्म होता है? बिल्कुल। जब भी हम किसी चीज से जुड़कर कहते हैं यह मेरी कार है, यह मेरा अपमान है या मैं बहुत दुखी हूं, तो उसी पल एक मानसिक जन्म होता है। इस नजरिए से देखें तो एक दिन में ही सैकड़ों जन्म हो सकते हैं, और अगर ऐसा है तो हजारों जन्मों का अभ्यास इसी एक जीवन में मरने से पहले ही संभव है। ये पूरी प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक है, न कि कोई ब्रह्मांडीय चक्र। यह एक दिलचस्प व्याख्या है और आधुनिक मन को बहुत भाती भी है। लेकिन क्या हम इसे सिर्फ एक बौद्धिक समझ तक सीमित करके इसकी गंभीरता को कम तो नहीं कर रहे? मन की इन गहरी आदतों को, जो शायद अनगिनत मानसिक जन्मों से जमा हुई हैं, बदलने के लिए अपार ऊर्जा और गुणों की जरूरत होती है, जिन्हें पारमी कहा जाता है। इसमें समय लगता है। ये सिर्फ ये समझ लेने से नहीं होता कि मैं का भाव एक जन्म है। उस भाव को जड़ से मिटाने के लिए एक अनुशासित और लगातार अभ्यास की जरूरत होती है। मैं पारमी या गुणों के संचय के महत्व को नकार नहीं रही, लेकिन क्या ये संचय एक रेखिक जन्म दर जन्म की प्रक्रिया है, या यह सही समझ और अभ्यास से इसी जीवन में तेजी से भी हो सकता है? स्रोत इस पर क्या कहता है? स्रोत हमें दुख की गहराइयों के बारे में बताता है। ये दिखाता है कि ये प्रक्रिया कितनी जटिल है। सबसे ऊपरी सतह पर है निवरण, छोटी मोटी बाधाएं जैसे आलस या शक। उनसे गहरे हैं क्लेश, यानी राग द्वेष जैसे मोटे क्लेश। उनसे भी गहरे हैं अनुसय, वो सोई हुई प्रवृत्तियां जिनकी हमने बात की। और सबसे गहरे हैं आसव, अशुद्धियों का एक अंतहीन बहाव। ये वर्गीकरण खुद चीख चीख कर कह रहा है कि ये कोई आसान एक दिनी प्रक्रिया नहीं है। ये चेतना के हर स्तर पर काम करने जैसा है। इसे एक आसान मनोवैज्ञानिक ट्रिक मान लेना इस पूरी यात्रा की गंभीरता को कम आंकना है। मैं इस तर्क से इसलिए सहमत नहीं हो पाती क्योंकि ये निब्बाण को इतना रहस्यमयी और मुश्किल बना देता है कि आम इंसान सोचेगा कि ये मेरे बस की बात ही नहीं है, जबकि स्रोत हमें बताता है कि इसका अनुभव बहुत स्वाभाविक और सरल है। निब्बाण को समझाने के लिए जो उदाहरण दिए गए हैं वे कितने आम हैं, जैसे गरम सूप का धीरे धीरे ठंडा हो जाना, आग की लपटों का बुझ जाना, या नहाने के बाद शरीर को जो ठंडक मिलती है। ये उदाहरण क्या बताते हैं? यही कि निब्बाण मन की एक प्राकृतिक अवस्था है। ये कोई अलौकिक अवस्था नहीं है जिसे साधना से बनाया जाता है। ये तो वो शांति है जो तब बच जाती है जब क्लेशों की गर्मी नहीं होती, जब मन में इच्छा, नफरत और भ्रम की आग नहीं जल रही होती। तब मन स्वाभाविक रूप से शांत और ठंडा होता है। बस यही निब्बाण है। आपकी बात सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन क्या हम एक रूपक को, एक मेटाफोर को हकीकत समझने की गलती तो नहीं कर रहे? एक भौतिक चीज जैसे सूप की ठंडक और मोह के पूरी तरह खत्म हो जाने से मिलने वाली आध्यात्मिक शीतलता में जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपसे पूछता हूं, जब कोई व्यक्ति अपना पसंदीदा संगीत सुनकर कुछ पल के लिए अपनी चिंता भूल जाता है, तो क्या आप उसे भी क्षणिक निब्बाण कहेंगी? अगर हाँ, तो फिर इस गहरी आध्यात्मिक अवधारणा और एक सामान्य सुखद अनुभव में क्या अंतर रह गया?
ये बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, मैं हर सुखद अनुभव को निब्बाण नहीं कहूंगी। फर्क बहुत बारीक है। संगीत सुनने से मिलने वाली शांति या तो एक तरह का भटकाव है या एक सुखद संवेदना है जो खुद राग मतलब आसक्ति का एक रूप हो सकती है। निब्बाण का अनुभव किसी चीज के होने से नहीं बल्कि किसी चीज के न होने से जुड़ा है। वो 3 अग्नियों राग, द्वेष और मोह के न होने की अवस्था है। जब आप प्रकृति को देखकर शांत होती हैं तो उस एक पल के लिए आप कुछ मांग नहीं रही होती, किसी से नफरत नहीं कर रही होती। उस पल के लिए मन की आग बुझी होती है। यही असली फर्क है। ये एक नकारात्मक शांति है, समस्याओं की अनुपस्थिति। पर क्या ये अनुपस्थिति स्थायी है? नहाने के बाद मिली ठंडक कितनी देर रहती है? कुछ ही देर में शरीर फिर गर्म हो जाता है। सूप ठंडा होता है लेकिन उसे फिर गर्म किया जा सकता है। लेकिन सच्चा निब्बाण वो अवस्था है जहां आग को दोबारा जलाया ही नहीं जा सकता, जहां अनुस्याय की जड़ें ही उखाड़ दी गई हों। आपके उदाहरण केवल शांत होने का भाव समझाते हैं, लेकिन जिस आग को बुझाना है वो कोई साधारण आग नहीं है। वो दुख के हर स्तर, निवारण से लेकर आसव तक पर जल रही है। हर स्तर की आग को बुझाने के लिए अलग तरह की साधना और गहराई की जरूरत होती है। ये केवल एक साधारण मानसिक राहत नहीं, बल्कि चेतना का एक पूरा रूपांतरण है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम हर दिन अभ्यास करें और फल के लिए जन्मों तक इंतजार करें? क्या ये इस शिक्षा की व्यावहारिकता पर सवाल नहीं उठाता? नहीं, इंतजार नहीं, अभ्यास। आप यात्रा के हर कदम को ही मंजिल बता रही हैं। यहीं पर मुझे आपत्ति है। कदम महत्वपूर्ण है, बिल्कुल हैं, लेकिन वो मंजिल नहीं है। एक शांत पल का अनुभव करना और क्लेशों की जड़ को हमेशा के लिए मिटा देना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और आत्मसंतुष्टि का खतरा यहीं पैदा होता है जब साधक कुछ शुरुआती शांतिपूर्ण अनुभवों को ही अंतिम सत्य मान लेता है और आगे का प्रयास छोड़ देता है। हमारी चर्चा से यह साफ है कि निब्बाण को देखने के 2 बिल्कुल अलग नजरिए हो सकते हैं। मेरा मानना है कि इसे एक दूर रहस्यमय या असंभव लक्ष्य की तरह देखने की जरूरत नहीं है। इसे मन की आग को शांत करने की एक व्यवहारिक और एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है। इसका अभ्यास और अनुभव हम अपने दैनिक जीवन के छोटे छोटे क्षणों में कर सकते हैं, जब भी मन इच्छाओं और घृणा की गर्मी से मुक्त होता है। यह दृष्टिकोण हमें निराशा से बचाता है और यहीं और अभी अपने दुखों पर काम करने की सीधी साधी प्रेरणा देता है। और वहीं मेरा पक्ष ये है कि निब्बाण की गहनता और उसके परम स्वरूप को कम समझना खतरनाक हो सकता है। ये क्षणिक शांति से बहुत ज्यादा है। ये सभी मानसिक अशुद्धियों और उनकी जड़ों का पूरी तरह से खत्म हो जाना है। ये एक ऐसी अवस्था है जहां दुख फिर कभी पैदा नहीं हो सकता। इसे एक गंभीर और लंबी आध्यात्मिक यात्रा के रूप में स्वीकार करना हमें आत्मसंतुष्टि से बचाता है और सतही अनुभवों से आगे जाकर गहरे अभ्यास के लिए प्रेरित करता है। निस्संदेह निब्बाण के इन दोनों दृष्टिकोणों पर विचार करने से हमें इस विषय की विशालता और गहराई को समझने में मदद मिलती है। एक तरफ इसकी व्यावहारिकता है जो इसे हमारी पहुंच में लाती है, और दूसरी तरफ इसकी परम गहराई जो हमें लगातार अभ्यास के लिए प्रेरित करती है। और शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं है। अंतिम निर्णय तो हर सुनने वाले को अपने अनुभव और विवेक से ही लेना होगा। स्रोत सामग्री में इस पर और भी सोचने और मनन करने के लिए बहुत कुछ है।